नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम 10 एकांकी की दूसरी एकांकी साहब को जुकाम है के रचनाकार एकांकीकार श्री उपेंद्र नाथ जी अश्क के बारे में चर्चा करेंगे। उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध एकांकीकार रहे हैं, जिन्होंने कई नाटक, एकांकियाँ, कविताएं इत्यादि लिखी हैं। यदि हम इनका जीवन परिचय देखें तो इनका जन्म 14 दिसंबर सन 1910 को पंजाब के जालंधर नामक नगर में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेखक का प्रारंभिक जीवन गंभीर समस्याओं से ग्रस्त रहा। काफ़ी बीमार रहे, ये गंभीर रूप से अस्वस्थ रहे और राज यक्ष्मा यानी कि टीबी जैसे रोगों से संघर्ष किया। उस समय टीबी जो है उसका कोई इलाज नहीं था और ये जानलेवा बीमारी मानी जाती थी, जिसका ये शिकार हो गए। जालंधर में प्रारंभिक शिक्षा लेते समय 11 वर्ष की आयु से ही इन्होंने पंजाबी में तुकबंदियाँ करनी आरंभ कर दी थी, यानी कि लेखक के जो गुण हैं इनमें बचपन से ही दिखने लग गए थे। कला स्नातक होने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया और विधि यानी लॉ की परीक्षा जो है विशेष योग्यता के साथ पास की। अश्क जी ने अपना साहित्यिक जीवन उर्दू लेखक के रूप में शुरू किया, अर्थात इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, प्रारंभिक लेखन जो है वो उर्दू भाषा में है, किंतु बाद में वे हिंदी के लेखक के रूप में जाने लगे। 1932 में हिंदी के महान लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद की सलाह पर उन्होंने हिंदी भाषा में लिखना आरंभ कर दिया और 1933 में उनका दूसरा कहानी संग्रह औरत की फितरत प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका स्वयं मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी। उनका पहला काव्य संग्रह प्रातः प्रदीप 1938 में प्रकाशित हुआ। ये अपने जीविकोपार्जन के लिए यानी रोज़गार के लिए बम्बई भी गए। वहाँ उन्होंने फिल्मों में भी कई कहानियाँ, पटकथाएँ, संवाद लिखे और 3 फिल्मों में काम भी किया, किंतु बम्बई नगरी, माया नगरी इनको रास नहीं आई। वहाँ की चमक दमक इनकी फितरत में नहीं थी, तो ये वहाँ से वापस लौट आए और 19 जनवरी 1996 को अश्क जी का देहांत निधन हो गया। यदि हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इनका रचना संसार काफ़ी समृद्ध है। इन्होंने हर विधाओं में हाथ आजमाया है और सभी विधाओं पर इनकी अच्छी पकड़ रही है। इन्होंने उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, एकांकी संग्रह इत्यादि लिखे हैं। उपन्यास यदि हम बात करें तो इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं: गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों का खेल आदि। कहानी संग्रह में 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जो काफ़ी संख्या है, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब और पिंजरा आदि। नाटक में हैं लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, अलग अलग रास्ते आदि। एकांकी संग्रह, तो आज हम एकांकी पर ही विशेष हम बात कर रहे हैं। तो अश्क जी के कई एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें चरवाहे, देवताओं की छाया में, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनकी कविताओं पर पाश्चात्य शिल्प विधि का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। तो हिंदी एकांकी जो भी रही हैं उसमें एक तो भारतीय शिल्प विधि का प्रभाव हुआ है और एक पाश्चात्य शिल्प विधि का प्रभाव परिलक्षित हुआ है। तो इनकी एकांकियों में पाश्चात्य शिल्प विधि का प्रभाव अधिक है। स्थानीयता के प्रति आग्रह, अनुभूति की वास्तविकता एवं वातावरण की यथार्थ सृष्टि तथा सांकेतिक प्रतीकों की भरमार इस प्रभाव के स्पष्ट परिणाम हैं। यानी इनकी जो एकांकियाँ हैं उसमें स्थानीयता यानी जहाँ ये स्थान है, स्थान मतलब भारत में, उसका प्रभाव है और अनुभूति की वास्तविकता है, यानी कि अनुभूति जो मन में होती है इसका उन्होंने अच्छी तरह से
चित्रण किया है पात्रों के माध्यम से, और इनकी एकांकियों का जो वातावरण है वो यथार्थ के काफ़ी नज़दीक है, बनावटी कृत्रिम नहीं लगता है, और सांकेतिक प्रतीकों की भरमार भी इनकी एकांकियों में स्पष्ट नज़र आती है। इनकी एकांकियाँ की विषय वस्तु जो है वो मुख्य रूप से सामाजिक एवं पारिवारिक है, जैसे कि लक्ष्मी का स्वागत, अधिकार का रक्षक, पापी, मोहब्बत, विवाह के दिन, जोंक, आपस का समझौता, स्वर्ग की झलक, क्रॉसवर्ड पहेली इत्यादि इनकी जो एकांकियाँ हैं उसमें सामाजिक रूढ़ियों और सामाजिक परंपराओं पर व्यंग्य किया गया है, जो कि वर्तमान जीवन में अपना जो उद्देश्य है वो खो चुकी हैं और एक रूढ़ी के रूप में रह गई हैं। इसका विरोध उपेंद्र नाथ अश्क जी ने किया है, और इसका विरोध हमें इनकी एकांकियों में देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रतीकात्मक और सांकेतिक एकांकी भी इन्होंने लिखी हैं, जैसे कि अंधी गली, चरवाहे, चुंबक, चिलमन, मैमूना, देवताओं की छाया में, चमत्कार, सूखी डाली, खिड़की आदि। तीसरे प्रकार की जो इनकी एकांकियाँ हैं वो प्रहसन तथा मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कि मुखड़ा बदल गया, अंजो दीदी इनकी प्रसिद्ध एकांकी है। आदि मार्ग, भंवर, तूफान से पहले, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, जीवन साथी, साहब को जुकाम है आदि, ये इनकी प्रहसन तथा मनोवैज्ञानिक शैली में लिखी हुई एकांकियाँ हैं। शैली का व्यंग्यात्मक पुट संप्रेषण को और अधिक तीव्रता प्रदान करता है, यानी शैली में व्यंग होगा तो वो पाठकों तक अधिक प्रभावी रूप से संप्रेषित हो पाएगी। एकांकी लेखन में अश्क की दृष्टि रंगमंची रही है, यानी इन्होंने जो एकांकियाँ लिखी हैं वो रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखी हैं, जो कि स्टेज पर यानी कि अच्छी तरह से अभिमंचित हो सके, रंगमंच की दृष्टि से कोई भी परेशानी ना हो, और स्टेज और रेडियो पर भी इनकी एकांकियों का प्रभावी मंचन हुआ है, यानी ये प्रभावी रूप से वहाँ भी खेली गई हैं, मंचित हुई हैं, अभिनयित हुई हैं। शिल्प का परिमार्जित रूप देखने को मिलता है। व्यंग्य और हास्य के सफल प्रयोग ने यथार्थवाद को जीवंत बना दिया है, यानी इनकी एकांकियाँ जो हैं यथार्थवाद के निकट हैं, आदर्शवाद के निकट नहीं हैं, यानी एकांकियों में यथार्थ की स्थापना होती है। इन्होंने एकांकी विधा में नए नए प्रयोग भी किए हैं। इनकी जो एकांकी है चरवाहे संग्रह जो है उसमें एकांकी विधा के नवीन प्रयोग हैं, और देवताओं की छाया में संकलित एकांकी में जीवन के संघर्षों और द्वंद्वों को मूर्त रूप दिया गया है। इसके साथ ही साथ समाज के जो भी शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग है, इस वर्ग की पीड़ा की अभिव्यक्ति भी लेखक ने अपनी एकांकियों के माध्यम से की है। कहने का तात्पर्य यह है कि अश्क की एकांकियाँ सभी दृष्टियों से परिपक्व हैं और अभिनय कला से परिपूर्ण हैं तथा रंगमंच की दृष्टि से सफल एकांकियाँ हैं। इसके अलावा लेखक ने कुछ काव्य रचनाएं भी की हैं, जैसे कि एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जागेगा, बरगद की बेटी, उर्मियाँ आदि। इसके अलावा इन्होंने संस्मरण व आलोचनाओं की रचना भी की है। संस्मरण में मंटो मेरा दुश्मन काफ़ी प्रसिद्ध है, और आलोचना में अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी, एक अंतरंग आदि इनकी सफल रचनाएं मानी जाती हैं। तो आगे के अध्याय में हम इनकी जो एकांकी है जो आपके पाठ्यक्रम में है, साहब को जुकाम है, के विषय में चर्चा करेंगे।